मैं विजय दुबे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे कहने का मतलब ये नहीं कि सही में बहुत अच्छे होंगे, ये तो क्या कहने का मतलब है कि एक बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारे गोपालगंज में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर कोई कुछ ना कुछ से परेशानी में है। आज मात्र 2 दिन बारिश हुआ है, 1 से 2 दिन बारिश हुआ है। किसी वार्ड में, चलो बाढ़ की समस्या तो अलग की बात है, किसी शहर के किसी वार्ड में जल जमाव की समस्या इतनी बड़ी है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। मेरी खुद की जो घर है वहाँ से दोनों तरफ मतलब पैदल तो जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि जूते शूज वूज भर जाएंगे। मतलब पाँव भर इतना ज़्यादा पानी की जल जमाव की समस्या है। और विकास की रही बात कि विकास हमारे वार्ड में बहुत सारे विकास हुए हैं ज़िला में। मतलब जहाँ हेड क्वार्टर पूरे गोपालगंज की हाट जो जिसको बोलते हैं वहाँ के जल जमाव की समस्या लगी हुई है। तो प्रशासन से क्या मैं उम्मीद लगाऊं और जनप्रतिनिधि से भी मेरी उम्मीद अब नहीं रही, क्योंकि इस समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है ठीक से। आज मेरे बहुत ही क्लोज मित्र सब आए, सारे लोग आए, उसमें बहुत ही एजुकेटेड पर्सन से मेरी डिस्कस हुई इस मुद्दे पे। हम लोगों ने आवाज़ उठाना बंद कर दिया था, हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे थे। लेकिन मैं जनप्रतिनिधि और जितने भी लोग हैं, अगर अच्छा तरीक़े से करें तो शायद सोल्यूशन निकल सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि में ही कमी हो सकती है, उस अफसर में भी कमी हो। मैं सारे लोगों को मिला जुला के अपनी जिम्मेवारियों को निर्वहन करें। अगर आपसे नहीं हो सकता है, अगर मैं बताऊं कि अगर आप उस लायक नहीं है तो सीधे हाथ जोड़ के सिलेंडर बोलिए कि नहीं मेरे से नहीं काम हो सकता है, आप दूसरे किसी के पास जाएं, या तो इस पद के लायक मैं नहीं हूं। जो पोस्ट अगर एक सुपर माने एक ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति अगर वो बहाना करता है तो सिस्टम पूरा करप्ट हो जाता है, यानी पूरा सिस्टम का गलती नज़र आती है सामने। अभी इस सारे वार्डों में पानी की जो जल जमाव की समस्या, इससे बीमारी बढ़ने का 99% चांस रहता है, होगा भी होगा। अगर बीमारी बढ़ भी गया तो हॉस्पिटल का जो व्यवस्था है आपके यहाँ गोपालगंज में है उसके लिए जग जाहिर है, रेफरल हॉस्पिटल उसको बोलते हैं, यानी तुरंत जाइए, सर्दी बुखार हो तभी भी रेफ़र हो जाइएगा। गोपालगंज में इतना बड़ा हाई टेक इलाज होता है, ठीक है। और तब रही बात की एजुकेशन की कि एजुकेशन सिस्टम कैसा हुआ। हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना ज़बरदस्त है, कॉलेज में इतना मोटी सैलरी जाती है, कॉलेज को इतना मोटा सैलरी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में खर्च किया जाता है, लेकिन पढ़ाई के नाम पे जीरो। ऐसा क्यों? आप एक प्रोफेसर को 1-1 लाख रुपया सैलरी देते हैं, क्लास क्यों नहीं लग सकता है भाई? तो कहने का मतलब इस समस्या सब जगह है, लेकिन एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। मैं आज इस मुद्दे पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र आज के छोटी छोटी समस्या पे अवगत कराया जा रहा है। ज़िला में रहने का मतलब है कि ज़िला से रूबरू हो रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे ये समस्या है, ऐसा है क्यों है। हम अगर हमको देखें कि छोटा सा अगर बारिश आने में ये हाल है, अगर रेगुलर 10 दिन बारिश आ जाए तो हमको तो लगता है कि सब पूरा ज़िला डूब जाएगा। अब रही बात की 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि या तो हम युवाओं को और हम लोगों को अपना फ्यूचर तो बर्बाद कर लिए हैं। बर्बाद इसलिए कर लिए हैं क्योंकि जिस भी जनप्रतिनिधि का हम लोगों ने सपोर्ट किया था, खासकर मैं विधायक जी को मैं टारगेट कर रहा हूँ। टारगेट क्या मैं बता रहा हूँ कि 15 साल से मैंने विधायक जी को वोट दिया, सपोर्ट किया, सब कुछ किया, सारे लोगों ने किया, नो डाउट, पूरे जिलावासी ने, पूरे विधानसभा वाइज ने, सब ने किया। उसके बदले में जिला को क्या मिला? नहीं कि हमको ठेकेदारी नहीं चाहिए, इंडिविजुअल अगर 100 लोग 50 लोग उनसे जी रहे होंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को। जिला में क्या मिला है? हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक हुई? नहीं हुई। एजुकेशन की व्यवस्था ठीक हुई? नहीं हुई। जल जमाव की समस्या ठीक हुई? नहीं हुई। बेरोजगारी की समस्या ठीक हुई? नहीं हुई। यहाँ तक मैं विरोध तो नॉर्मल बेकसूर
एक पूजा याद आ रहा है हमको, 15 पूजा था अपने दुर्गा पूजा, उसमें दोनों तरफ से निर्दोष लोगों पे एफआईआर हुआ, मतलब निर्दोष लोगों पे एफआईआर हुआ, और एक शब्द भी विधायक जी ने उसके विरोध में नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों का एजुकेशन क्या बोलते हैं, लड़कों सबका एक बार एफआईआर में नाम पड़ जाता है तो उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, वो कहीं किसी जॉब लायक नहीं रहते हैं, फिर वो कहीं जा नहीं सकते हैं, मतलब उनको घेर के रखा गया। यानी कहने का मतलब हम उस टाइम हमको याद होगा जहाँ तक जिला में कम से कम 500 लड़कों से ज़्यादा लोगों पे एफआईआर हो गया था, और एक बार भी प्रशासन को नहीं समझाया गया कि नहीं ये गलत हो रहा है। क्यों ऐसा, आखिर क्यों? जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है कि लोगों को सही रास्ते पर ले जाए। और सबसे बड़ी बात है, हमारे ज़िला में शिक्षित की कमी नहीं है, यहाँ से नहीं, बाहर से जो लोग शिक्षित एजुकेटेड लोग आए हुए हैं उनसे मेरी बात रेगुलर टच में है, रेगुलर बात हो रही है, उनका मार्गदर्शन भी मिल रहा है। हम लोग अब इस सब बातों को जरूर सबके सामने नज़र लेकर आएंगे। अगर सोचिए कि अगर ये फिर 5 साल और हम विधायक जी को दे देते हैं, चलो ठीक है, पार्टी पहुआ के नाम पर विधायक जी के पास फिर टिकट मिलेगा, फिर विधायक जी जीतेंगे। 15 साल में तो बहुत कुछ कर दिया विकास, तो अगले 5 साल में और विकास कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इस सिस्टम को अगर दुरुस्त करना है तो मेरे सारे हाथ जोड़ के अपील है, सारे युवाओं से अपील है कि खुद के लिए चुनाव लड़ेंगे। हम किसी के लिए नहीं, खुद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम युवा खुद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, खुद के लिए विरोध करेंगे। और हम लोग सब लोग निश्चित रूप से बहुत कुछ बदल सकते हैं। और ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बात करूंगा, लेकिन टॉपिक मेरा यही है कि जिला का विकास कैसे हो। और आप सबका सजेशन भी चाहिए, क्योंकि हम लोग हमारे साथ सारे युवा वर्ग मिल रहे हैं, अपना अपना सजेशन दे रहे हैं, तो हम लोग एक ग्रुप डिस्कस करके बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। और मैंने आज तक किसी भी विधायक के पास कोई रिक्वेस्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी कि हाँ विधायक जी मेरा ये काम करवा दीजिए, वो काम करवा दीजिए। हाँ, लेकिन सामाजिक काम के लिए मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपको जिम्मेवारी दिया है, आपने जिम्मेवारी लिया है। अगर जिम्मेवारी लिया है और अपने जिम्मेवारी से हट रहे हैं तो ये आपकी गलती है। आप अगर किए रहते तो हमसे लाइव डिबेट करिए ना, किसी भी युवा से छोड़ दीजिए, मेरे से छोड़ दीजिए, अपने कार्यकर्ता को उठाइए, बीजेपी के एक कार्यकर्ता से आप लाइव डिबेट कर लीजिए कि आपने सही में काम किया है कि नहीं किया है। कभी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है? नहीं किया है। अगर आपके परिवार के लोग, खुदा न खास्ता किसी को कुछ भी हो सकता है, हम लोग आपके परिवार के लोग हैं, अगर आप विधायक हैं तो आपसे नहीं कहा जाएगा तो किससे कहा जाएगा? इसलिए मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। आपसे नहीं हो सकता है, सिलेंडर बोलिए, हम लोग को मौका दीजिए ना। हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग को भी जूता मार के हटाया जाएगी, पब्लिक हटाएगी। पब्लिक अब सब कुछ जानती है, पब्लिक को मूर्ख बनाना कोई भी छोड़ दे। ठीक है, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय हिंद।